जय भीम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भीमराव ऑफिशियल में। और साथियों, हाजिर हैं हम वेटिंग फॉर वीज़ा के छठे भाग में। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदुओं से कितने अलग हैं वे हिंदू लोग, हिंदुओं के रूप में न सही पर इंसानों के रूप में उनके प्रति कितना आदर, कितना लिहाज दिखाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप अछूतों के जीवन का पूरा चित्र नहीं देख सकते। जो व्यक्ति उत्तर पाने के लिए गंभीर है उसके लिए उत्तर उपलब्ध भी है। कठिनाई बस यह है कि इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए। इसे प्रस्तुत करने के दो तरीके हैं, या तो इसे वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए या फिर उदाहरण के माध्यम से। मैं दूसरा माध्यम अपनाऊंगा। मैं अधिक उदाहरण देकर पाठक को उबाना नहीं चाहता। मैं केवल कुछ ऐसे उदाहरण ही रखूंगा जो अत्यंत प्रभावी हैं। पहला उदाहरण मद्रास राज्य से है। सन 1909 में मद्रास उच्च न्यायालय में माननीय वेंकट सुब्बा रेड्डी और अन्य की ओर से एक अपील दाखिल की गई। ये सभी हिंदू थे। यह अपील शिकायतकर्ता और उसके पक्ष के लोगों के लिए बाधा खड़ी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 339 के अधीन मजिस्ट्रेट के हाथों उन्हें आरोपित किए जाने के निर्णय के विरुद्ध थी। शिकायतकर्ता पक्ष के लोग सवर्ण हिंदू थे। मद्रास उच्च न्यायालय के इस निर्णय में मामले के तथ्यों और हिंदुओं के मुकाबले अछूतों की स्थिति को बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए फैसला उद्धृत करने योग्य है। यह इस प्रकार है। अपीलकर्ताओं वेंकट सुब्बा रेड्डी और अन्य को अनुचित ढंग से रोकने के लिए आरोपित किया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक सड़क पर एक मंदिर के क्षेत्र में कुछ शूद्रों को खड़ा किया कि वे शिकायतकर्ता को मंदिर से एक जुलूस सड़क पर ले जाने से रोकें। यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता ने इस भय से जुलूस नहीं निकाला कि अगर वह शूद्रों के पास से निकला तो वह अपवित्र हो जाएगा, और आरोपी ने द्वेष भाव से शूद्रों को सड़क पर केवल इस उद्देश्य से खड़ा किया कि वह शिकायतकर्ता को वहां जाने से रोके जहां जाना उसका अधिकार था। हम नहीं सोचते कि अभियुक्तों ने अनुचित अवरोध लगाने का अपराध किया है। हमारी राय में यह कृत्य धारा 339 के अधीन अवरोधों का मामला नहीं था। शूद्र लोग कोई अवरोध नहीं थे। वस्तुतः शिकायतकर्ता को उनके पास से होकर अपना जुलूस ले जाने में कोई प्रतिबंध नहीं था। वे जहां थे वहां होना उनका अधिकार था, और यह संकेत नहीं दिया गया कि उनकी उपस्थिति वहां शारीरिक चोट पहुंचाने या ऐसा कोई भय पैदा करने के उद्देश्य से की थी कि शिकायतकर्ता के साथ कुछ होगा, सिवाय उनकी उपस्थिति से जुलूस के अपवित्र होने के। शूद्रों की उपस्थिति में नहीं बल्कि स्वयं शिकायतकर्ता की उनके पास जाने की अनिच्छा ने उसे वहां जाने से रोका जहां उसे जाना था। वह अपनी इच्छा से ही मंदिर छोड़कर नहीं जा पाया, और जैसा कि कुपुस्वामी अय्यर जी ने कहा, वह अपनी ही इच्छा से वहां रुका और दंड संहिता के विवेचन के अधीन चोट पहुंचाने का कोई भय नहीं था जो उस सहमति को एक स्वतंत्र सहमति से रोकता। यदि ऐसा नहीं होता तो शिकायतकर्ता की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की किसी भी शूद्र के विरुद्ध अनुचित अवरोध की शिकायत उचित ठहरती। जो अपने काम से सार्वजनिक सड़क पर वैध ढंग से उपस्थित होते हुए उस समय वहां से हटने से मना कर देता जब उससे दूर हट जाने को कहा जाता, वह जानते हुए भी कि यदि वह वहीं उपस्थित रहा तो शिकायतकर्ता अपवित्र होने के डर से उनके पास से निकल नहीं पाएगा। यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में कोई अनुचित अवरोध नहीं होता, और यह सोचते कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि शूद्रों को वहां अभियुक्त ने खड़ा किया था। इसलिए हम इस दोष सिद्धि और सज़ा को नियत करते हैं और यह आदेश देते हैं कि यदि कोई जुर्माना लिया गया है तो उसे वापस कर लिया जाए। यह मामला अत्यंत प्रकाशदायी है। इस मामले में दो पक्ष थे। वेंकट सुब्बा रेड्डी एक पक्ष का नेता था। दोनों ही पक्ष सवर्ण हिंदू थे। इन दोनों पक्षों के बीच झगड़ा एक जुलूस निकालने के अधिकार को लेकर था।
वेंकट सुब्बा रेड्डी अपने विरोधियों को जुलूस निकालने से रोकना चाहता था और उसे यह नहीं पता था कि वह कैसे रोके। उसे यह सूझा कि इसका प्रभावी तरीका यह होगा कि कुछ अछूतों को लेकर उन्हें सड़क पर खड़े हो जाने को कहा जाए और उन्हें यह निर्देश दिया जाए कि वे वहाँ अड़े ही रहें। यह युक्ति काम कर गई और उसके विरोधी अपवित्र होने के भय से जुलूस में जाने का साहस नहीं जुटा पाए। यह अलग मामला है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना कि शूद्रों को सड़क पर खड़ा करना कानूनी अर्थ में अवरोध नहीं है। सच्चाई फिर भी यही है कि शूद्रों का वहाँ उपस्थित मात्र ही हिंदुओं को भगाने के लिए पर्याप्त थे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि हिंदुओं में अछूतों के प्रति घृणा की भावना है। उदाहरण नंबर दूसरा है, यह मामला 23 अगस्त 1932 के प्रकाश से लिया गया है। जाफरवाल तहसील के जगवाल गांव में 6 अगस्त को एक बछड़ा कुएं में गिर गया। डोम जाति का साधुराम महाशय वहाँ पास में ही खड़ा था। वह तुरंत पानी में कूद गया और उसने बछड़े को अपने हाथ में ले लिया। 3-4 लोग मदद के लिए आए और बछड़े को कुएं से निकालकर सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन इस बात पर गांव के हिंदुओं ने हो हल्ला मचा दिया कि उनके कुएं को साधुराम ने अपवित्र कर दिया और उन्होंने उस बेचारे व्यक्ति को प्रताड़ित किया। अच्छा हुआ जो एक बैरिस्टर वहाँ आ गया। उन्होंने उन लोगों को जमकर फटकार लगाई जो साधुराम को सता रहे थे। इस तरह वे होश में आए। इस तरह उस आदमी की जान बची, नहीं तो कौन जानता कि उसका क्या हाल हुआ होता। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण यही है कि एक अछूत द्वारा बछड़े को बचाते हुए कुएं का अपवित्र हो जाना या बछड़े की मौत और कुएं को अछूत के हाथों अपवित्र होने से बचाना। हिंदुओं की दृष्टि में बेहतर यह होता कि भले ही बछड़ा मर जाता, लेकिन बछड़े को बचाने के उद्देश्य से ही सही, और अछूत कुएं को अपवित्र न करता। उदाहरण नंबर तीसरा है, इसी प्रकार एक और मामला 19 दिसंबर 1936 के बॉम्बे समाचार में मिलता है। कालीकट के एक कलाड़ी गांव में एक जवान औरत का बच्चा एक कुएं में गिर गया। उस औरत ने शोर मचा दिया, लेकिन वहां उपस्थित लोगों में से किसी का कुएं में उतरने का साहस नहीं हुआ। वहां से निकल रहे एक अजनबी व्यक्ति कुएं में कूद गया और उसने बच्चे को बचा लिया। बाद में जब लोगों ने उस अजनबी से उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह अछूत है। यह सुनते ही उसका धन्यवाद करने के बजाय उस अजनबी को गालियां दी गईं और जमकर पीटा गया, क्योंकि उसने कुएं को अपवित्र कर दिया था। उदाहरण नंबर चौथा है, एक अछूत व्यक्ति किसी हिंदू के लिए कितना अपवित्र और संगत के अयोग्य हो सकता है। यह जुलाई 1937 के लखनऊ के आदि हिंदू में प्रकाशित इस घटना से स्पष्ट हो जाता है। मद्रास होम्स कंपनी का एक कर्मचारी जो स्वयं को ऊंची जाति का बताता था, हाल में मर गया। जब शमशान भूमि में उसकी चिता को अग्नि दी गई तो उसके मित्रों और संबंधियों ने उस पर चावल फेंके। अफसोस कि इन मित्रों में एक अछूत भी था जो मद्रास का आद्य द्रविड़ था। वह भी चावल फेंकने में शामिल हो गया। इस पर सवर्ण हिंदुओं ने उसे चिता को अपवित्र करने के अपराध के लिए फटकार लगाई। इससे तनातनी हो गई और दो लोगों के पेट में छुरे घोंप दिए गए। उनमें से एक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत चिंताजनक बताई जाती है। उदाहरण नंबर 5वां है, यहाँ एक और घटना पेश की जा रही है जो इससे भी अधिक प्रभावपूर्ण है। 6 मार्च 1938 को कासरवाड़ी, दादर, मुंबई में भंगियों की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता इंदुलाल यादव ने की। एक भंगी लड़के ने इस बैठक में अपना अनुभव इन शब्दों में बताया, मैंने वर्नाकुलर फाइनल परीक्षा 1933 में पास की। मैंने 4ठी क्लास तक अंग्रेजी पढ़ी है। मैं अध्यापक के पद के लिए बम्बई नगर पालिका की स्कूल समिति में आवेदन किया, लेकिन रिक्त स्थान न होने के कारण मैं असफल रहा। फिर मैंने तलाती ग्राम पटवारी की नौकरी के लिए पिछड़ा वर्ग अधिकारी अहमदाबाद को आवेदन किया और मैं सफल हो गया। 19
फरवरी 1936 को मेरी नियुक्ति खेड़ा जिला के बोरसाड़ तालुका के मामलतदार के कार्यालय में तलाती के रूप में हो गई। मेरा परिवार यद्यपि मूल रूप में गुजरात का रहने वाला था, तथापि मैं गुजरात पहले कभी नहीं गया था। यह वहाँ जाने का मेरा पहला ही अवसर था। इसी तरह मुझे यह भी नहीं मालूम था कि सरकारी कार्यालयों में छुआछूत बरती जाएगी। इसके अलावा मेरी अर्जी में मेरे हरिजन होने का उल्लेख था और इसलिए मैं अपेक्षा करता था कि कार्यालय में मेरे साथ काम करने वाले को पहले ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इस स्थिति में मुझे मामलतदार के कार्यालय के क्लर्क का रवैया देखकर उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं तलाती का कार्यभार लेने उसके पास पहुँचा, कारकुन ने घृणा से मुझे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जो उत्तर दिया, साहब मैं हरिजन हूँ। वह बोला, जाओ दूर खड़े हो जाओ। तुम्हारे मेरे इतने निकट होने का दुस्साहस कैसे हुआ? अच्छा है कि तुम दफ्तर में हो, अगर तुम बाहर होते तो मैं तुम्हें 6 लात मारता। क्या ढिठाई है कि यहाँ नौकरी के लिए आया है। उसके बाद उसने मुझसे मेरा प्रमाण ज़मीन पर डालने को कहा और तलाती के पद पर मेरा नियुक्ति पत्र भी। फिर उसने उन्हें ज़मीन से उठाया। बोरसाड़ में मामलतदार के कार्यालय में काम करने के दौरान मुझे पानी पीने के मामले में कुछ कष्टों का सामना करना पड़ा। कार्यालय के बरामदे में पीने के पानी के कनस्तर रखे हुए थे। इनका प्रभारी एक पानी पिलाने वाला था। उसका काम यही था कि कार्यालय के बाबुओं को जब भी पानी की आवश्यकता पड़ी उन्हें पानी दे दे। पानी पिलाने वाले की अनुपस्थिति में यह स्वयं वहाँ से पानी लेकर भी पी सकते थे। मेरे लिए यह असंभव था। मैं पानी के कनस्तर को छू नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से पानी अपवित्र हो जाता। इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना होता था। मेरे लिए वहाँ एक जंग लगा छोटा सा बर्तन रखा था। मेरे सिवाय उसे कोई और छूता या धोता नहीं था। पानी पिलाने वाला मेरे लिए इसी बर्तन में पानी डाल देता था, लेकिन मुझे पानी पीने को तभी मिल पाता था जब पानी पिलाने वाला वहाँ उपस्थित होता था। इस पानी वाले को मुझे पानी पिलाना अच्छा नहीं लगता था। जब वह देखता कि मैं पानी पीने आ रहा हूँ तो वह किसी न किसी बहाने वहाँ से खिसक लेता था और मुझे प्यासा ही रह जाना पड़ता था। ऐसे दिनों की गिनती कम नहीं थी जब मुझे पीने को पानी नहीं मिल पाता था। ऐसे ही कष्टों का सामना मुझे निवास स्थान के मामले में भी करना पड़ा। बोरसाड़ में मैं अजनबी था। कोई सवर्ण हिंदू वहाँ मुझे मकान नहीं देना चाहता था। बोरसाड़ के अछूत इसलिए मुझे ठहराने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें भय था कि ऐसा करने से सवर्ण हिंदू उनसे रुष्ट हो जाएंगे, जिन्हें मेरी हैसियत से ऊपर उन पर एक क्लर्क के रूप में रहना स्वीकार नहीं था। इससे भी ज़्यादा कठिनाई मुझे भोजन के मामले में पेश आई। ऐसी कोई जगह या व्यक्ति नहीं था जहाँ मुझे भोजन मिल जाता। इसलिए सुबह शाम मैं भाजी खरीद कर गाँव के बाहर किसी एकांत स्थान में उसे खा लेता था और फिर आकर रात में मामलतदार के कार्यालय के बरामदे में खड़ंजे पे ही सो जाता था। इस तरह मैंने 4 दिन काट दिए। यह सब मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गया। तब मैं अपने पैतृक गांव जंतराल में रहने चला गया। यह बोरसाड़ से 6 मील की दूरी पर था। इस तरह मुझे रोजाना 11 मील चलना होता था। यह सिलसिला 1.5 महीने तक जारी रहा। उसके बाद मामलतदार ने मुझे एक तलाती के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। यह तलाती 3 गाँव जंतराल, खापुर और सैजपुर का प्रभारी था। जंतराल उसका मुख्यालय था। जंतराल में इस तलाती के रूप में 2 महीने तक रहा। उसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया और मैं एक बार भी गांव के कार्यालय में नहीं घुसा। गांव का मुखिया तो मुझसे खास तौर पर बैर रखता था। एक बार उसने कहा था, तुम और तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई भंगी है जो गांव के दफ्तर में झाड़ू लगाते हैं, और तुम हमारी बराबरी करके दफ्तर में बैठना चाहते हो। संभल कर रहो। बेहतर तो यही होगा कि तुम यह नौकरी ही छोड़ दो। एक दिन तलाती ने गांव की आबादी की तालिका तैयार करने के लिए मुझे
सैजपुर बुलाया। जंत्रालय होते हुए मैं सैजपुर चला गया। उस समय मुखिया और तलाती गांव के दफ्तर में कोई काम कर रहे थे। मैं वहां जाकर कार्यालय के द्वार के पास खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं 15 मिनट तक बाहर ही खड़ा रहा। मैं ज़िंदगी से पहले ही तंग आ चुका था। इस अपेक्षा और अपमान से मैं भड़क उठा। मैं वहाँ पड़ी एक कुर्सी पर ही बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देख मुखिया और तलाती चुपचाप वहाँ से निकल गए। कुछ समय पश्चात वहाँ लोग एकत्र होने लगे और शीघ्र ही मेरे आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ की अगुवाई एक लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ की अगुवाई क्यों कर रहा था। बाद में मुझे पता चला कि वह कुर्सी उसी की थी। वह मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा। रवानिया को संबोधित करके बोला, इस गंदे भंगी के पिल्ले को कुर्सी पर किसने बैठा दिया। रवानिया ने मुझे कुर्सी से उठा दिया और मुझसे कुर्सी झपट कर ले गया। मैं ज़मीन पर ही बैठ गया। फिर भीड़ गांव के कार्यालय में घुस आई और चारों ओर से मुझे घेर लिया गया। यह एक उग्र भीड़ थी जो गुस्से के मारे फटी जा रही थी। कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे तो कुछ धारदार तलवार लेकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालने की धमकी दे रहे थे। मैंने उनसे याचना की कि मुझे क्षमा कर दें और मुझ पर दया करें, लेकिन भीड़ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी जान कैसे बचाऊं। लेकिन मेरे मस्तिष्क में यह बात आई कि मैं मामलतदार को पत्र लिखकर बता दूं कि यहाँ मैं किस संकट में पड़ा हूँ और भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे पार्थिव शरीर को कैसे ठिकाने लगाया जाए। प्रसंगवश मुझे आशा थी कि अगर भीड़ को यह पता चल गया कि मैं मामलतदार से उनकी रिपोर्ट कर रहा हूँ तो शायद वे अपने हाथ से रोक लें। मैंने रवानिया से कागज़ लाने को कहा तो उसने मुझे कागज़ दे दिया। फिर मैंने अपने फाउंटेन पेन से इस पर बड़े बड़े अक्षरों में यह पत्र लिखा ताकि हर कोई उसे पढ़ सके। सेवा में मामलतदार तालुका बोरसाद महोदय, कृपया परमार कालीदास शिवराम का सविनय प्रणाम स्वीकार करें। आपको सविनय सूचित किया जाता है कि आज मृत्यु के हाथ मुझ पर पड़ रहे हैं। यदि मैंने अपने माता पिता की बात सुनी होती तो आज ऐसा न होता। कृपया करके मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु की सूचना दे दें। मैंने जो लिखा था उसे लाइब्रेरियन ने पढ़ा और एकदम मुझसे इसे फाड़ने को कहा। मैंने इसे फाड़ दिया। फिर उसने मुझ पर लालच की बौछार लगा दी। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें हमारा तलाती कहें? तुम भंगी हो और चाहते हो कि दफ्तर में आकर कुर्सी पर बैठो? मैंने उनसे दया की याचना की और वादा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा और मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा। मुझे शाम 7 बजे तक वहीं रोक के रखा गया और तब तक भीड़ वहाँ से चली गई थी। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास लौट आया। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।